हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया और मेरे हर वीडियो को वो वॉच करते हैं। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में और पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सवाल यह है कि हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक क्यों है। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज कंपल्सरी इन इंडिया। भारत सरकार के अनुसार हर हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। लेकिन बात क्या है कि कभी भी सरकार ने इस बात अनिवार्यता को लागू करने के बारे में सिंसियर एफर्ट नहीं किए, क्योंकि आमतौर पे सरकार ये मानती है कि लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अन्यथा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरी बात, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक क्यों है? वो आवश्यक इसलिए है कि हिंदू विवाह में विवाह होने का कोई भी सबूत आपके पास नहीं होता। हिंदू विवाह अगर अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर सप्तपदी पढ़ दी जाए तो विवाह पूर्ण माना जाता है। अब मान लीजिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको ये साबित करना है कि फलाना व्यक्ति की मैरिज, या किसी स्त्री को यह साबित करना है कि उसकी मैरिज इससे हुई है अथवा नहीं हुई है, तो वो कैसे साबित करेगी? ओरल गवाही देनी पड़ेगी, किसी रिश्तेदार को लाना पड़ेगा, किसी फ्रेंड को लाना पड़ेगा जो ये कहे कि हाँ सप्तपदी हुई थी, अग्नि के सामने फेरे लिए गए थे और मैरिज कंप्लीट हुई थी। दूसरा पक्ष ये सबूत ला सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है जो ये साबित कर सकता है कि मैरिज हुई थी या नहीं हुई थी। इससे ये खास तौर से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जोर दें, जबरदस्ती करें और लॉ को फॉलो करें। इससे बाइगेमी यानी बहुविवाह प्रथा भी रुक सकती है, इसलिए भी आवश्यक है। इसके अलावा जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मैरिटल स्टेटस की जानकारी के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल होता है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, अगर आप जॉब करने अब्रॉड जाते हैं और अपने साथ अपनी वाइफ को ले जाना चाहते हैं तो वीजा ग्रांट करने से पहले हर कंट्री की अथॉरिटी ये पूछती है कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि आप सच एंड सच पर्सन से मैरिड हैं अथवा नहीं। उसके लिए आपको अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज? हिंदू मैरिज, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन में यह नियम है कि इट इज रजिस्टर्ड आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी मैरिज ऑलरेडी पहले हो चुकी है और उसको आप रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं। इट इज नॉट दैट कोर्ट मैरिज, यू आर डूइंग कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो जहां पर दो हिंदूज आपस में शादी करते हैं तो शादी करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कराने रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, और ऐसे केसेस में रजिस्ट्रार अमूमन तौर पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है सर, उस एरिया का लोकल सब रजिस्ट्रार, और आपको उस रजिस्ट्रार के यहाँ कांटेक्ट करना होगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में या तो मैरिज सोलमनाइज्ड हुई हो और या फिर हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से कोई भी एक उस पर्टिकुलर सब रजिस्ट्रार के
जुरिस्डिक्शन में कम से कम पिछले 6 महीने से रह रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से कागजातों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट की, टू एस्टैब्लिश योर डेट ऑफ बर्थ एंड एज। 3 फोटोग्राफ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के होने चाहिए। मैरिज कार्ड होना चाहिए टू एस्टैब्लिश कि मैरिज वाज परफॉर्म ऑन सच एंड सच डेट। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए दोनों का, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी। एक फॉर्म होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको किसी भी लॉयर के यहां मिल जाएगा। वो फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट भरा जाता है, 3 प्रतियां भरी जाती हैं। हर प्रति पे हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर्स होते हैं और उनके गार्जियंस के सिग्नेचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ पंडित जी जिन्होंने विवाह संपन्न कराया है उनके भी दस्तखत होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं। और एक उसी फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट होता है which should be signed by, which is to be signed by a gazetted officer, जो ये सर्टिफिकेट देता है कि मैं इन दोनों लोगों को पिछले कुछ वर्षों से जानता हूं और इनकी मैरिज हुई थी, मैं इस बात को साबित करता हूं। हस्बैंड एंड वाइफ की पर्सनल प्रेजेंस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहां आवश्यक है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो। इस सारी प्रक्रिया में कुल खर्चा अमूमन तौर पे 10 से 15 हजार रुपए के बीच में होता है। अब सवाल ये कि हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजों का होना बहुत आवश्यक है। ये तो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की, लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन उसी मैरिज का हो सकता है जहां पर विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार परफॉर्म किया गया हो। यानी दोनों पार्टीज मस्ट बी हिंदूज, दे शुड बी ऑफ एज ऑफ मेल शुड बी ऑफ द एज ऑफ ग्रूम शुड बी not less than 21 years old and the bride should not be 18 years less than 18 years old। उन दोनों के आपस में कोई सपिंदा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। सपिंदा रिलेशनशिप क्या है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो किसी लॉयर से पूछ के डिस्कस किया जा सकता है। और वो आपस में किसी प्रोहिबिटेड डिग्री से ना बंधे हुए हो। उनका कोई भी एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी अन्य स्पाउस जिंदा ना हो या फिर वो डाइवोर्सी हो। और दोनों पार्टीज फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी हो, कोई उनको बीमारी ना हो। ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हैं तो उस विवाह का रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा और उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदू मैरिज अगर आपने की है, मैरिज अंडर हिंदू लॉ की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, क्योंकि सूनर और लेटर गवर्नमेंट इस अनिवार्यता को लागू करने जा रही है, इंप्लीमेंट करने जा रही है। थैंक यू।